अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें कमरे कैसे मिलेंगे और उन कमरों में कितने हाजी एक साथ रहेंगे। क्या मर्द और औरत एक साथ रहेंगे? क्या हमें फैमिली में एक कमरा रहने के लिए मिलेगा? इस बारे में इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। और दूसरी चीज यह है कि फ्लाइटों का पूरा शेड्यूल आ चुका है। कहां से कितनी फ्लाइटें हैं, कौन से एयरपोर्ट से हैं, फर्स्ट शेड्यूल कहां से कहां तक जाएगा और दूसरे शेड्यूल में कहां से कहां तक के फ्लाइट जाएगी। इस बारे में इंशाल्लाह पूरी तरह बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को इंतजार है वेटिंग लिस्ट का, तो इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जितने भी हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे मुसलमानों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को ये चीज पता नहीं है कि हज के लिए आपके फॉर्म निकल चुके हैं, हज कमेटी का पूरा शेड्यूल तैयार हो चुका है 2026 के लिए। और यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनका हज कबूल हो और आसान हो। दोस्तों, हज के लिए जितने भी हाजी जा रहे हैं वो अल्लाह ताला के मेहमान हैं और अल्लाह ताला ने उनको हज के लिए चुना है। इसके लिए वो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। 70,000 फरिश्ते अल्लाह पाक के सबसे पाक और सबसे ऊंचे घर का रोजाना तवाफ कर रहे हैं और कयामत तक करते रहेंगे। एक बार आने वाले इन 70,000 फरिश्तों को फिर कभी दोबारा आने का मौका कयामत तक नहीं मिलेगा। यानी हर दिन और कयामत तक अलग अलग 70,000 फरिश्तों का नया समूह और जमात अल्लाह के सबसे पाक और ऊंचे घर का तवाफ करने आते रहेंगे। तो सोचने की बात यह है कि शुरुआत से लेकर कयामत तक आने वाले कितने करोड़ों करोड़ों फरिश्तों को अल्लाह पाक ने अपनी ताकत, शक्ति और कुदरत से पैदा किया होगा। लेकिन हम जैसे बड़े बड़े गुनहगारों, नाफरमानी करने वालों और नापाक इंसानों को अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से हज और उमरा के जरिए अपने सबसे पाक और ऊंचे घर की यानी काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए बार बार बुला रहा है। तो हज 2026 में जाने वाले हाजियों के सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2026 में क्या हाजियों को अलग अलग कमरे मिलेंगे रहने के लिए, या तो उनको अलग मर्दों को और अलग औरतों को रहना होगा। इस बारे में हज कमेटी ने और हमारे अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू जी ने पहले ही बता दिया था कि सऊदी अरब की गाइडलाइंस के मुताबिक कमरे अलग अलग होंगे मर्द और औरतों के, और आपको अलग अलग रहना होगा। पिछले साल भी ये बहुत बड़ा इश्यू हुआ था कि क्या अलग अलग कमरों में रहेंगे मर्द और औरत, तो इस बारे में पहले से ही बता दिया गया है कि मर्द और औरतों के कमरे अलग होंगे। लेकिन पिछले साल भी काफी कोशिशों के बावजूद भी कुछ काम अधूरा रह गया था। इस साल सोच रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा और मर्द और औरतों के कमरे अलग होंगे। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वहां की बिल्डिंग होती हैं वो इस तरह बनाई जाती हैं कि एक एक फ्लोर पे एक साइड पे 4-5 कमरे होते हैं, दूसरी साइड पे 4-5 कमरे होते हैं। यानी आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे एक कमरों में, एक साइड पे लेडीज के कमरे होंगे, एक साइड पर जेंट्स के कमरे होंगे और दोनों साइड में किचन भी रहते हैं। वहां पे आप खाना बना के आराम से रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि एक एक कमरे में कितने लोग रहेंगे। तो उसके लिए आपको एक एक कमरे के अंदर में 4 से 5 लोग या 6 लोग रह सकते हैं। वो सभी हाजियों के लिए बेड होते हैं, उनके ऊपर सोना होता है, उसके लिए आपको गद्दे अच्छी तरह से मिलते हैं और जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आपको चद्दर मिलती है ओढ़ने के लिए। और कमरा भी पूरी तरह ऐसी होता है, एयर कंडीशन होता है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी गर्मी में आप वहां पर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको कमरे भी अच्छी तरह से एसी मिलेंगे और उसके अंदर में आपको 4 लोग से 5 लोग या 6 लोग मिल सकते हैं। और दूसरी चीज यह है कि पिछले साल भी ये सब बहुत बड़ा बात होने लगी थी कि कमरे अलग अलग होंगे, लेकिन जिसके अंदर में एक फैमिली के अंदर में 4 से 5 लोग रहते थे उन फैमिलियों को अलग अलग कमरे भी मिल गए थे। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपकी फैमिली में, आपके ग्रुप में या तो आपके साथ आपके कवर में अगर 4 से 5 लोग या 6 लोग होंगे
तो इंशाल्लाह आपका कमरा अलग मिलेगा आपको। तो ये पूरी और अच्छी तरह से हज कमेटी का इंतजाम रहता है कि आपको कम से कम तकलीफें हो और आपको ज्यादा से ज्यादा आसान किस तरह हज बनाया जाए। और इसके लिए इस बार और भी अच्छी तरह से और भी डिजिटल तरीके से और भी अच्छी तरह से हज कमेटी ने ये इंतजाम किए हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगर आप फैमिली के साथ होंगे तो आपका कमरा एक ही होगा, और अगर आप कम हैं, एक या दो लोग हैं या तीन लोग हैं, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आपके कमरे बिल्कुल पास पास हों, आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबका हज आसान करे। और दूसरी चीज यह है कि फ्लाइटों के बारे में फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अंदर में फ्लाइटों के शेड्यूल की वजह से उसका पूरा डेटा अभी तक आ चुका है, जिसके अंदर में हज की फ्लाइटें होती हैं, उन फ्लाइटों के शेड्यूल भी आ चुके हैं। तो हज का पूरा फ्लाइट का शेड्यूल और कितने हाजी कहां से जाएंगे इस बारे में पूरी जानकारी आ चुकी है। तो हाजियों के लिए पहले फेज के अंदर में हाजियों की तादाद जो है वो 52,968 हाजी पहले फेज में जाएंगे, और दूसरे फेज के अंदर में 58,712 हाजी जाएंगे। इस तरह से शॉर्ट हज के लिए जो हाजी सिलेक्ट हुए हैं वो हाजियों की तादाद 10,838 है। यानी टोटल 2026 के लिए 1,22,518 हाजी हज के लिए जाने वाले हैं। इस तरह से पूरा शेड्यूल तैयार किया गया है। और पहले शेड्यूल के अंदर में आपको मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में बताया था कि पहले शेड्यूल में अगर आपकी फ्लाइट है तो आपकी फ्लाइट आपके एयरपोर्ट से लेकर मदीना शरीफ जाएगी, क्योंकि ज्यादातर फ्लाइटें पहले फेज के अंदर में मदीना शरीफ जाती हैं। उन हाजियों को पहले मदीना शरीफ लेकर जाया जाता है और उसके बाद वहां पर 8 से 9 दिन रखा जाता है, 40 नमाजें उनकी होती हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह वहां से लेकर उनको मक्का शरीफ हज के लिए ले जाया जाता है। तो जितने भी हाजी पहले फेज में फ्लाइटें होंगी उन हाजियों को पहले मदीना शरीफ जाना होगा और बाद में उनको वहां से बस के जरिए या ट्रेन के जरिए उनको मक्का शरीफ जाना होगा। तो उन सभी फ्लाइटों की डिटेल्स भी पूरी तरह आ चुकी है। यानी 18/4/2026 से ये पहले फेज की फ्लाइटें शुरू होंगी, और ये फ्लाइटें जो हैं वो 4/5/2026 तक पहले फेज की चलेंगी, जिसके अंदर में दिल्ली से 12,186 हाजी होंगे, गुवाहाटी से 1,591 हाजी होंगे, और इंदौर से 346 हाजी होंगे, जयपुर से 3,671 हाजी होंगे, और कोलकाता से 8,298 हाजी होंगे, लखनऊ से 8,388 हाजी होंगे, मुंबई से 13,324 हाजी होंगे, और नागपुर से 2,312 हाजी होंगे, श्रीनगर से 4,318 हाजी होंगे, और विजयवाड़ा से 388 हाजी होंगे। ये पहले फेज की फ्लाइटें हैं जो मदीना शरीफ जाएंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद दूसरे फेज की फ्लाइटें होंगी वो जिद्दा के लिए जाएंगी। उन हाजियों को जिद्दा एयरपोर्ट पे उतर के वहां से बस के जरिए या तो मेट्रो ट्रेन रहती हैं उसके जरिए वहां से आपको मक्का शरीफ लेकर जाया जाएगा, और हज के बाद आपका मदीना शरीफ का पूरा इंतजाम होगा। तो दूसरे फेज की जो फ्लाइटें होंगी वो अहमदाबाद से 7,155 हाजी जाएंगे, बेंगलुरु से 8,488 हाजी जाएंगे, कालीकट से 920 हाजी जाएंगे, चेन्नई से 5,098 हाजी जाएंगे, कोचीन से 6,957 हाजी जाएंगे, और दिल्ली से दूसरे फेज के अंदर में 8,000 हाजी जाएंगे। इस तरह से पहले फेज में जो मैंने बताया था 12,186 हाजी दिल्ली से जाएंगे, तो ये दूसरे फेज में 8,000 हाजी दिल्ली से जाएंगे। इसी तरह से हैदराबाद से 7,795 हाजी जाएंगे, कन्नूर से 4,299 हाजी जाएंगे, और मुंबई से 10,000 हाजी जाएंगे। तो दूसरे फेज के अंदर में 58,712 हाजी जाएंगे। ये हाजी सब डायरेक्ट जिद्दा जाएंगे। और शॉर्ट हज के लिए भी जो अनाउंस कर दिया गया है वो तारीखें हैं 17/5/2026 और 20/5/2026 तक ये फ्लाइटें चलेंगी। 3 से 4 दिन ये फ्लाइटें चलेंगी। और जो जो हाजी शॉर्ट हज में सिलेक्ट हुए हैं उनकी फ्लाइटें अहमदाबाद से 244 हाजी जाएंगे, बेंगलुरु से 1,793 हाजी जाएंगे, चेन्नई से 772 हाजी होंगे, और कोचीन से 979 हाजी होंगे, दिल्ली से 2,394 हाजी होंगे, और हैदराबाद से 1,614 हाजी होंगे, और मुंबई से 3,042 हाजी होंगे। ये 7
जो ऐसे एम्बेरिकेशन पॉइंट हैं जहां से शॉर्ट हज की फ्लाइटें चलेंगी। 10,838 हाजी उसमें होंगे और उनकी वापसी होगी 5/6/2026 को। 5/6/2026 से लेकर 8/6/2026 तक, यानी 3 से 4 दिन उनकी वापसी की फ्लाइटें चलेंगी। इस तरह से पूरा शॉर्ट हज का इंतजाम होगा। यानी टोटल कुल हाजी 1,22,518 हाजी हज करने के लिए जाएंगे और वो सब इस तरह से ही वापस आएंगे। तो ये पूरा इंतजाम है पहले और दूसरे फेज में जाने वाले हाजियों की फ्लाइटों का और रिटर्न फ्लाइटों का। इस तरह से ये इंतजाम रहता है। इसमें अगर कुछ भी चेंजेस आती है तो वो हज कमेटी की तरफ से पूरी तरह आपको बताया दिया जाता है। तो ये है पूरी जानकारी फ्लाइटों के जरिए जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं उनकी। और इसी तरह से बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि 2026 के हज के लिए वो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ जरूर बताइए। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको इंतजार करना है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आपकी वेटिंग लिस्ट तीसरी आ सकती है, जिसके अंदर में बहुत सारे हाजी सवाल ये करते हैं कि कितने हाजी सिलेक्ट होंगे, कौन से शहर से कितने हाजी सिलेक्ट होंगे। तो ये बताना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि पूरा जो दूसरी किस्त का पेमेंट है वो किन किन हाजियों ने किया है, कितने हाजियों ने किया है, ये अभी खबर नहीं आ रही है। तो ये पूरी डिटेल्स आने के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार होगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी तीसरी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं उनको हज की तौफीक दे और नेक अमाल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, आमीन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अल्लाह हाफिज।